स्मॉल कैप कैटेगरी में अलग अलग एएमसी को मिलाकर के टोटल 29 म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। और आज से अगर 2-3 महीने पहले तक अगर आप देखते तो बंधन का स्मॉल कैप जो है वो 1 साल और 3 साल के परफॉर्मेंस में हाईएस्ट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखें तो मैं आपके स्क्रीन पर 3 साल का डेटा प्रस्तुत करता हूं। बंधन स्मॉल कैप नंबर 1 परफॉर्मर है लगभग 29.5% एनुअलाइज्ड रिटर्न के साथ। लेकिन जैसे ही मैं टाइम पीरियड को कम करके 1 साल कर देता हूं, अब आंकड़े आपके सामने हैं। बंधन को पछाड़ते हुए मोतीलाल ओसवाल एएमसी का जो स्मॉल कैप है वो नंबर 1 परफॉर्मर बनकर के उभर रहा है, जिसने लगभग 49.15% का एनुअलाइज्ड रिटर्न रिटेल इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर क्या आपके लिए ये प्रोडक्ट सही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आप अगर अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करते हैं या फिर पोर्टफोलियो से निकालते हैं तो पूरा डिसीजन आपका होगा। साथ ही साथ आप अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत ही फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगर हम लोग लॉन्च डेट की बात करें तो आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो 26 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ था, जिसको हाल ही में 1 साल कंप्लीट हुआ है। यानी बहुत पुराना फंड नहीं है, सिर्फ 1 साल ही इसको कंप्लीट हुआ है। और इस फंड की पॉपुलैरिटी आप इसी से जान सकते हैं कि पिछले 3 महीने में इस फंड में 14,591 लोगों ने लगभग 24.2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में। अब चूंकि ये बहुत पुराना फंड नहीं है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे इसने अल्फा कितना जनरेट किया, नो डाउट अल्फा पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि लगातार अपने बेंचमार्क को ये बीट कर रहा है। इसके अलावा जो और डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए हमें डेटा होता है, शॉर्टिनो रेशियो, शार्प रेशियो, ये कितना जनरेट कर रहा है, वो सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जो कुछ भी डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस फंड का जो ग्राफ है वो ब्लू वाला है और येलो वाला जो ग्राफ है वो स्मॉल कैप का जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 उसका बेंचमार्क आप देख पा रहे होंगे। तो पिछले 1 महीने में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। 3 महीने की अगर मैं बात करूं, 3 महीने में देखिए ब्लू वाली लाइन हमेशा आपको ऊपर दिखेगी, यानी 3 महीने के चार्ट में भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में भी अगर आप देखें तो ब्लू वाली लाइन अधिकांश समय ऊपर ही दिखेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर येलो वाली लाइन ऊपर थी। 1 साल का अगर हम लोग बात करें तो 1 साल में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये वाला लगभग यहाँ तक अगर आप देखें तो येलो वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन कभी येलो ऊपर कभी ब्लू ऊपर, और साथ ही साथ कई बार ओवरलैपिंग भी देखने को मिली है। यानी कि जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था एनएफओ के तौर पर, उस समय इनका जो परफॉर्मेंस था वो बेंचमार्क से कम आ रहा था। लेकिन उसके बाद से अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगातार इनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत तेज़ी से पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो चूंकि 1 ही साल का समय हुआ है तो 1 साल में जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि लगभग 6 महीने इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन था, लेकिन आज के डेट में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी डिसेंट है। स्मॉल कैप कैटेगरी में ही अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड को अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो 0.5 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो उन सब की तुलना में इनका एक्सपेंस रेशियो कम है, यानी जो सालाना फी आपको पे करना है आपके फंड को मैनेज कराने के लिए एएमसी को, वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका एयूएम 1 साल पुराना ही फंड है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 साल में भी इन्होंने अच्छा खासा एयूएम इकट्ठा कर लिया है। 3,166 करोड़ का इनका टोटल एयूएम है। इस फंड में आप 500 से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 500 मिनिमम लमसम आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल से कम समय में अपने पैसे को निकालते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इसके बेंचमार्क की बात करें तो S&P BSE स्मॉल कैप टोटल रिटर्न INR यहाँ पर इनका बेंचमार्क है, या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो होता है वो इसकी बेंचमार्क है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपने जिस तरीके से आपको इक्विटी में देना पड़ता है सेम यहाँ पर भी वही रूल लगेगा। मतलब कि 1 साल के पहले अगर आपने विड्रॉल किया तो टोटल कैपिटल गेन पर आपको 20% का टैक्स देना है, और अगर 1 साल के बाद अगर आपने विड्रॉल किया तो टोटल कैपिटल गेन पर आपको 12.5% का टैक्स देना है। 1.25 लाख वहाँ पर एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके बाद जो कैपिटल गेन बचेगा उस पर 12.5% का आपको टैक्स देना होगा। ठीक है।
अगर ट्रेलिंग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ और ज़्यादा इसके बारे में डेटा देखने को मिलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे निफ्टी स्मॉल कैप का जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न है, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज है। ठीक है, तो अगर आप एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में ये अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को एक अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। 3 मंथ का डेटा देखेंगे तो 3 मंथ से अगर आप देखें सितंबर 2024 लास्ट से ही मार्केट में करेक्शन हो रहा है, तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे, जबकि ये 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। 6 मंथ का अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग 4% जो बेंचमार्क है उसने रिटर्न दिया है और ये लगभग 5% कैटेगरी एवरेज है और ये 21% का रिटर्न दे रहा है। एक साल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए लगभग 27% का कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क रिटर्न दे रहा है और ये लगभग 50% का आपको रिटर्न बना करके दे रहा है। फंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो सेबी की गाइडलाइन के अनुसार मिनिमम 65% आपको स्मॉल कैप में डालना ही डालना है। बाकी का जो 35% बचा वो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप या फिर डेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए इसी क्राइटेरिया के अंतर्गत इन्होंने एक्सपोजर जो है वो 75% स्मॉल कैप में रखा हुआ है, जबकि आज के डेट में मार्केट में करेक्शन पीरियड चल रहा है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग एएमसी के जो भी स्मॉल कैप हैं उनमें जो ये क्राइटेरिया है इतने लिमिट तक वो ले आए हुए हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का एक तरीके से कंट्रीब्यूशन। बाकी जो है वो 35% या तो मिड कैप, लार्ज कैप में डाले हुए हैं या फिर कैश के तौर पर होल्ड करके रखे हुए हैं कि अगर मार्केट में और करेक्शन होता है तो हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जबकि मोतीलाल ओसवाल के जो एएमसी है उनके कॉन्फिडेंस लेवल को आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने 75% अभी भी मार्केट करेक्शन पीरियड में भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। साथ ही साथ मिड कैप में इनका लगभग 8% और लार्ज कैप में इनका लगभग 5.5% के पास एक्सपोजर है। डेट और कैश में इनका एक्सपोजर लगभग 6.9% है और डेट में लगभग 5% के आसपास इन्होंने एक्सपोजर ले रखा है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जो है उसको अभी केवल 1 ही साल का समय हुआ है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेटा अवेलेबल नहीं है इसको और ज़्यादा जज करने के संदर्भ में। लेकिन अगर एएमसी लेवल पर हम लोग देखें तो मोतीलाल ओसवाल का जो केवल ये स्मॉल कैप नहीं बल्कि अन्य जितने भी कैटेगरी के फंड हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप 2024 के जनवरी में 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते तो अक्टूबर 2024 तक आते आते टोटल 10 महीने हो जाते हैं, यानी 10,000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो जाता SIP के थ्रू 1,000 पर मंथ करके। तो इन 10 महीने में अलग अलग एएमसी के टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बना करके दिया है उनकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 81% XIRR रिटर्न के साथ 10,000 के वैल्यू को 15,983 रुपया बना दिया। इसी प्रकार से आप अलग अलग फंड भी देख पा रहे होंगे। टॉप 10 ये फंड है जिसमें मोतीलाल ओसवाल के कितने फंड हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये दूसरा फंड, ये तीसरा फंड, ये चौथा फंड, इसके अलावा ये 5वां फंड। तो 10 में से 5 फंड अकेले मोतीलाल ओसवाल एएमसी के हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि 2024 में इस एएमसी ने किस लेवल का और किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जो है वो भी टॉप 10 में शामिल है जिसने अक्टूबर 2024 तक 64.8% का XIRR रिटर्न जनरेट करके रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। तो एएमसी लेवल पर देखें तो 2024 में इस एएमसी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, ना सिर्फ स्मॉल कैप को लेकर के बाकी मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, ELSS फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड सभी कैटेगरी में ये टॉप 10 में शामिल है XIRR रिटर्न के मामले में। मोतीलाल ओसवाल के बारे में अब तक जो चीज़ें हमने देखी वो रिटर्न वाइज देखा या फिर ट्रेलिंग रिटर्न देखा या फिर एएमसी का परफॉर्मेंस देखा 2024 में, सारी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं इस फंड के बारे में। लेकिन क्या सब कुछ पॉजिटिव ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी एएमसी या फिर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के ऐसा नहीं है कि वो हमेशा टॉप पर बना रहे। देखिए कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि अगर आप इनकी होल्डिंग देखेंगे तो 43 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है, जबकि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के अन्य प्रोडक्ट को देखेंगे तो 50+, कई में 100+ में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब आपका पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जैसे मोतीलाल ओसवाल के अन्य प्रोडक्ट भी अगर आप देखें, जैसे मिड कैप का देखेंगे तो उसमें उनका अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो 26-27 स्टॉक्स में ही केवल होल्डिंग है। कई बार तो वो अपने स्टॉक्स को 22 पर ही कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। जब आप इतना कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक क्लास है जिसमें टोटल 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे में से 5 बच्चे बिल्कुल टॉपर हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। 10 बच्चे जो हैं वो एबव एवरेज हैं, ठीक है, एबव एवरेज हैं, यानी कि एवरेज से ज़्यादा इनका नंबर आता है, ठीक है, एबव एवरेज है। और इसके बाद से अगर हम लोग बात करें कि लगभग 25 बच्चे जो हैं उनका परफॉर्मेंस एवरेज है और टोटल ये कितना हो गया 30-40, और 10 बच्चे जो हैं वो बिलो एवरेज हैं, बिलो
एवरेज। तो अभी अगर आप मोतीलाल ओसवाल एएमसी का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखेंगे तो वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहे हैं। इसका मतलब कि वो केवल इन बच्चों को उठा रहे हैं। जब इन बच्चों को उठाएंगे तो चूंकि ये टॉपर ही हैं तो जाहिर सी बात है आपका रिटर्न क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप इनका नंबर का एवरेज देखेंगे तो चूंकि ये टॉपर है तो इनका नंबर का एवरेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। रिस्की क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप केवल 5 ही बच्चों के नंबर को देख रहे हैं और इन 5 में से किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी ने परीक्षा छोड़ दिया या फिर किसी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो आपका जो ओवरऑल नंबर है यानी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगेगा। जबकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक्स को शामिल करते हैं तो रिटर्न तो आपका कम आएगा लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर इन 5 बच्चों में से 4 बच्चे का तबीयत खराब हो गया या फिर एग्जाम छोड़ दिए तो एक ही बच्चे का परफॉर्मेंस के हिसाब से जो ओवरऑल 5 बच्चों का रिटर्न है या फिर नंबर है वो घट जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल बच्चों का एवरेज ले लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल बच्चे में से अगर 5 बच्चे एग्जाम छोड़ भी दिए या फिर उनका परफॉर्मेंस भी बुरा हुआ फिर भी हमें एवरेज रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। जबकि इस कंडीशन में अगर केवल हम टॉपर को लेते और 4 बच्चे एग्जाम छोड़ देते, केवल एक ही बच्चे का नंबर हम लोग देख रहे होते, तो उस कंडीशन में हमें बिलो एवरेज जाना पड़ता। तो जब आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक्स को शामिल करते हैं तो वो या तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा या तो बहुत बुरा भी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आज से लगभग 1 साल 2 साल पहले अगर आप देखते हैं तो क्वांट एएमसी का भी सेम स्ट्रेटेजी हुआ करता था। आज क्वांट की स्थिति आप देख पा रहे होंगे। क्वांट एएमसी के द्वारा जो अगर आप देखें तो आज से 1 साल पहले हर एक कैटेगरी में वो टॉप परफॉर्मर हुआ करता था। सेम सिचुएशन मोतीलाल ओसवाल एएमसी के साथ हो रही है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी टॉप 10 में से टॉप 5 अगर आप देखें टॉप 10 में से 5 प्रोडक्ट मोतीलाल ओसवाल एएमसी के हैं और इनका अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखेंगे तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, काफ़ी कम फंड के साथ, काफ़ी कम स्टॉक्स के साथ, ये फोकस्ड अप्रोच के साथ अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहे हैं। लेकिन ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर आज मार्केट में इनके बेट चल रहे हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि कल को भी चलेंगे। तो आज जो इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कल को इनको कंपलसरी है या फिर ये कह लीजिए कि मजबूरी हो जाएगी कि इनको बदलना ही पड़ेगा। आज इनके पास पोर्टफोलियो में जो टोटल एयूएम है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे आपका एयूएम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इतने स्टॉक्स में आप पूरे पैसे को कंज्यूम कर ही नहीं पाएंगे। जब आपका एवीएम बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको स्टॉक्स बढ़ाना ही पड़ता है। आप एक कंपनी में पूरा पैसा नहीं डाल सकते, आपको स्टॉक्स बढ़ाना ही पड़ेगा। और जैसे ही स्टॉक्स बढ़ाएंगे तो आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा एवरेज होने लगेगा और जो आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो बढ़ने लगेगा। तो आज जो आप देख पा रहे होंगे कि 1 साल में इस प्रोडक्ट ने लगभग 50% का रिटर्न दिया है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि हर साल ये 50% देगा। जैसे जैसे पोर्टफोलियो का एवीएम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका जो टोटल स्टॉक्स है वो भी संख्या बढ़ेगा और उसके वजह से एवरेज रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। तो जब भी हम स्मॉल कैप में आते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो 18 से 20% का होना चाहिए। 18 से 20% अगर कोई भी, केवल ये नहीं, अगर इससे पहले भी अगर आपका कोई आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप शामिल है और अगर आपको 18 से 20% का रिटर्न दे रहा है तो वो सफिशियंट है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो लगभग 18-20% का ही रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। 50% कोई भी प्रोडक्ट एनुअली नहीं देने लगेगा। ये 1 साल 2 साल में जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उनको अपने आप को प्रूफ करना होता है। आप आज अगर मोतीलाल ओसवाल को कंसीडर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? पिछले 1 साल का रिटर्न देख करके। अगर मान लीजिए कि ये लॉन्च होता और 1 साल में इसने केवल 20% का रिटर्न दिए होते तो क्या आप इस प्रोडक्ट को कंसीडर करते? कभी नहीं करते। तो कोई भी एएमसी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो ज़्यादा रिस्क लेती है आपको ज़्यादा रिटर्न दिखाने के लिए, ताकि आप उसमें और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। और धीरे धीरे करके जब उनका एयूएम बढ़ेगा तो वो डाउन साइड प्रोटेक्शन पर भी फोकस करेंगी। क्योंकि अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट करेक्ट हुआ और आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन नहीं दिया गया और मार्केट तेजी से नीचे गिरी, ये प्रोडक्ट भी तेजी से नीचे गिरा, तो आप इसमें से पैसा निकालने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ों को और मेंटली इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं तो प्रोडक्ट अच्छा है, एएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।